जरा एक पल रुककर सोचिए। आज हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये कुछ भी नहीं था। न घड़ी थी, न कैलेंडर था, ना ही कोई तारीख। फिर भी लोगों को बिल्कुल सही पता होता था आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा महीना चल रहा है, ऋतु बदल रहा है या नहीं, और आज कौन सा वार है। इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य की दिशा देखकर समय कैसे जाना जाता है, छाया से दिन का प्रहर कैसे पहचाना जाता है, चंद्रमा से तिथि और महीना कैसे तय होते हैं, नक्षत्रों से दिन की प्रकृति कैसे समझी जाती है, और सबसे खास सप्ताह के सातों वार कैसे बने, हर वार किस ग्रह से जुड़ा है और इसका अर्थ क्या है। यानी ये वीडियो नहीं, ये है समय को समझने का प्राचीन विज्ञान। ये केवल कथाएं नहीं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जो काल के पार भी अडिग खड़ी है। सनातन, जहाँ ब्रह्मांड का रहस्य, देवत्व का तेज और चेतना का विज्ञान एक सूत्र में जुड़ता है। सबसे पहले सूर्य। सूर्य निकला, दिन शुरू। सूर्य डूबा, दिन समाप्त। लेकिन समय सिर्फ इतना ही नहीं था। सुबह सूर्य नीचे होता था, छाया लंबी होती थी। दोपहर में सूर्य ऊपर आता था तो छाया सबसे छोटी हो जाती थी। शाम को सूर्य ढलता है, छाया फिर लंबी होने लगती है। सिर्फ छाया देखकर लोग जान लेते थे अभी सुबह है, दोपहर है या शाम है। अब पूरे साल में सूर्य की दिशा बदलती है। उत्तर की ओर उत्तरायण, दक्षिण की ओर दक्षिणायन, और इससे ही ऋतु बने। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यानी सूर्य समय और ऋतु दोनों का आधार है। उसके बाद आता है चंद्रमा। रात को आकाश देखो और तुरंत समझ में आ जाता चंद्र बढ़ रहा है या घट रहा है। चंद्र बढ़े शुक्ल पक्ष, चंद्र घटे कृष्ण पक्ष। चंद्र की 15 अवस्थाएं, तिथि 2 पक्ष मिलाकर एक महीना होता है। इसलिए बिना कैलेंडर के लोग जान लेते थे आज अमावस्या है कि पूर्णिमा है, या नया महीना शुरू हो गया है। इसके बाद आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र दिन की ऊर्जा दर्शाते हैं। आकाश में 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्र हर दिन एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है। चंद्र आज जिस नक्षत्र में है उससे पता चलता था आज का दिन शांत होगा या तेज होगा, भावनात्मक होगा या स्थिर होगा। इसलिए ऋषि कहते थे दिन मत देखो, दिन की प्रकृति देखो। अब सबसे जरूरी हिस्सा, वार कैसे बने। अब आते हैं सप्ताह के 7 वार। ये वार यूं ही नहीं बने, ये ग्रहों की गति और ऊर्जा पर आधारित है। रविवार, सूर्य की ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा आत्मबल और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसलिए रविवार को शरीर और आत्मा की ऊर्जा सबसे प्रधान मानी गई। सोमवार, चंद्र की ऊर्जा। चंद्र मन, भावना और विचारों के स्वामी है। इसलिए सोमवार मन और भावनाओं से जुड़ा माना गया। मंगलवार, मंगल की ऊर्जा। मंगल साहस, शक्ति और पराक्रम का ग्रह है। इसलिए मंगलवार ऊर्जा और कर्म का दिन माना गया। बुधवार, बुध की ऊर्जा। बुध बुद्धि, संवाद और गणना का ग्रह है। इसलिए बुधवार सोचने, समझने और निर्णय लेने का दिन है। गुरुवार, गुरु ग्रह की ऊर्जा। गुरु ज्ञान, धर्म और मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसलिए गुरुवार ज्ञान और साधना का दिन माना गया। शुक्रवार, शुक्र की ऊर्जा। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सुख का ग्रह है। इसलिए शुक्रवार आनंद और संतुलन से जुड़ा है। शनिवार, शनि की ऊर्जा। शनि कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह है। इसलिए शनिवार संयम और आत्ममंथन का दिन माना गया। ये सातों वार
धार्मिक नहीं, खगोलीय और वैज्ञानिक निरीक्षण पर आधारित है। ये सब मिलकर क्या बना? सूर्य से दिन और ऋतु, चंद्र से तिथि और महीना, नक्षत्र से दिन की प्रकृति, ग्रह से 7 वार, इन चारों से बना पंचांग। आज कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन पंचांग आज भी उतना ही सटीक है, क्योंकि वह आकाश पर आधारित है। ऋषि समय को गिनते नहीं थे, वे समय के साथ चलते थे, इसलिए उनका ज्ञान आज भी जीवित है। कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ग्रह कभी नहीं बदलते, क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।